नमस्कार दोस्तों, बोनाफाइड ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एनालिसिस की वीडियो है। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि प्री मार्केट पोस्ट मार्केट के एनालिसिस की वीडियो अपलोड करें, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे डिस्कस करूंगा मैं चार्ट पे क्या क्या चीज़ें देखता हूं और वही आपसे शेयर करूंगा। प्राइस एक्शन का भी कोर्स आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैंने जो जो आपसे रिक्वेस्ट की है, प्रॉमिस किया है, वो सब मैं पूरा करूँगा। मेरे सामने निफ्टी 50 का मंथली चार्ट ओपन है और हमें इलेक्शन इफेक्ट अब मंथली चार्ट पे दिखने लगा है। सिर्फ 2 दिन में एक हम लोगों को अच्छी सी रेड कैंडल मिल गई है, जिसने इस कैंडल और इस कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर रखा है। अच्छा, कभी भी किसी भी चार्ट पे कोई भी टाइम फ्रेम हो, आपको ये स्विंग पकड़ने आना चाहिए और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, एनालिसिस की वीडियो में। ये स्विंग ये मोस्टली 2 या 3 कैंडल पे बनता है। मंथली पे 2 कैंडल पे भी बन सकता है और 3 पे भी बन सकता है। ये स्विंग, एक ये स्विंग हम लोगों को पकड़ने आना चाहिए। क्या यही स्विंग यहाँ पे भी नहीं ट्रीट हो रहा है? और जब भी ये स्विंग मिला है हम लोगों को मूवमेंट मिला है। जब भी ये स्विंग मिला है हम लोगों को एक मूवमेंट देखने को मिला है। मंथली में यहाँ तक आया, ये देखिए। तो वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्विंग हम लोगों को यहाँ मंथली पर नज़र आ रहा है। इसको हम लोग इलेक्शन इफेक्ट का करेक्शन भी बोल सकते हैं, या जो आपकी मर्जी का वो कहें, लेकिन प्राइजेक्शन के बेस पर हम लोगों को स्विंग मिल गया है। वहीं पे एक लेवल है, वो अपना लेवल है, वो ये निकल के आ रहा है। और इसको अगर हम लोग चार्ट पे अगर देखें, तो जो अपना लेवल है वो मंथली का अगला सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट है 21,700। तो 21,700 टू 21,750 ये मंथली का है। ये अपनी मंथली के चार्ट की बात हो गई, जो मैंने देखा वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब मैं इसी टाइम फ्रेम को छोटा करता हूँ और वीकली पे चलता हूँ कि मैं वीकली पे क्या देख रहा हूँ। शिफ्ट करते हैं वीकली के चार्ट पे, चार्ट को रिफ्रेश करते हैं। अब वीकली के चार्ट पे मैं आपसे कहूँ कि अभी मार्केट बियरिश है, तो एक सपोर्ट ड्रॉ करो। तो क्या आप लोग इस एक सपोर्ट को यहाँ ड्रॉ नहीं करोगे? और वीकली के चार्ट पे सपोर्ट तो आपने ड्रॉ कर लिया, लेकिन क्या आपने ये देख रहे हो, ये लेफ्ट शोल्डर और ये हेड बनने की कोशिश कर रहा है। और मज़े की बात ये है, जितनी बड़ी ये रेड कैंडल है, जितनी डेप्थ इस रेड कैंडल में है, इतनी डेप्थ इस रेड कैंडल में है। इट मीन्स कि एक स्विंग यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ये देखिए 3 कैंडल के साथ, और डेप्थ भी हम लोगों को बराबर मिल चुकी है। तो जो लेफ्ट शोल्डर है वो राइट हेड को ऑलमोस्ट नीचे की तरफ, जो ट्रेंड रिवर्सल होता है वीकली पर, वो हम लोगों को नज़र आने लगा है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर और क्लियरली समझेंगे। तो ये अपना वीकली का सपोर्ट हो गया, ये अपना लेफ्ट शोल्डर हो गया, और ये अपना हेड हो गया। ये हेड हो गया। अब अपने पास वीकली पर कितनी जगह बाकी है? वीकली पर हम लोगों के पास जो जगह बाकी है, वो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक की जगह बाकी है। अगर लेवल अगर लोग मार्क कर लें, लेवल मार्क करने का वैसा कुछ खास ज़रूरी नहीं है। 21,700, 21,800 से लेके 21,300, वही 500 पॉइंट का करीब अभी वीकली पर हम लोगों को करेक्शन इसमें दिख रहा है। कि अगर पैटर्न को पूरा करता है तो मार्केट जब इस हेड को पूरा करेगा तो यहाँ तक वीकली के टाइम फ्रेम पर करेक्ट हो सकता है। और इलेक्शन में अभी पूरा वीक है, मई है और जून में रिजल्ट आएगा, तो मे भी हो सकता है 2 कैंडल बन सकती हैं। अगर मार्केट ने अच्छे से करेक्ट किया तो ये पैटर्न कंप्लीट कर देगा, हेड पैटर्न कंप्लीट कर देगा, इसका पैटर्न का हेड। अब इसी के टाइम फ्रेम को, सारी ड्राइंग को डिलीट करते हैं और छोटा करते हैं टाइम फ्रेम को, और हम लोग चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। डेली के टाइम फ्रेम पर चार्ट को रिफ्रेश करें, और रिफ्रेश करने के बाद मैं आपसे कहूँ कि एक बियरिश ट्रेंड में हम लोग एक सपोर्ट को डेली के टाइम फ्रेम पर भी ड्रॉ करें। अगर डेली के टाइम फ्रेम पर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो क्या ये एक सपोर्ट ये नहीं है डेली के टाइम फ्रेम पर? ये वीकली है, इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, जिससे कि आप चार्ट पे जब मार करें तो आपको याद रहे कि वीकली ब्लू है और येलो शिमला चाहिए है, ये डेली है। और डेली पर अगर आप पैटर्न को देखें, जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा था, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो जगह बाकी है वो सिर्फ इतनी बाकी है, उसके बाद ये सपोर्ट शुरू हो जाता है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर। ये अपना डेली का था। अब इसी को टाइम फ्रेम पर हम लोग और छोटा करते हैं, और सपोर्ट के पास हम लोगों का एक गैप बाकी है, उस लेवल को डिस्कस कर लेते हैं। जो लेवल है, अगर हम लोग मार्क करना, आप मार्क करना चाहें,
तो एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। तो 21,950 से लेके 21,800 तक का, तो करीब ये 150 पॉइंट का लेवल है डेली के टाइम फ्रेम पर गैप। और इस गैप को अगर मार्केट फिल करता है तो हम लोगों को पूरा पैटर्न मिल जाएगा। मार्केट जब भी चलेगा कोई ना कोई पैटर्न को ज़रूर बनाएगा। अगर कोई पैटर्न को कंप्लीट नहीं करता है, बिगाड़ता है, तो दूसरा पैटर्न ज़रूर बनेगा उसी टाइम से। मैं इस ड्राइंग को एक बार इस लेवल को डिलीट कर देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। टाइम फ्रेम को हावरली टाइम फ्रेम पर ले चलते हैं। हावरली टाइम फ्रेम पर मैं छोटी सी एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मार्केट ट्रैप कैसे करता है। उसके लिए अगर आपसे मैं कहूँ कि जो हेड एंड शोल्डर मैं बता रहा हूँ, एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर होता है ये, और ये रेसिस्टेंस होता है। कुछ दिनों तक मार्केट बहुत बुलिश था तो हम लोग इस पैटर्न को नोटिस कर रहे थे। तो इनवर्ट हेड एंड शोल्डर होता क्या है कि जब ऐसा पैटर्न बनता है तो मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट से ऊपर जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक मार्केट ने पैटर्न बनाया है, इसको ड्राइंग को डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे ये देखिए रेसिस्टेंस है, और इस रेसिस्टेंस के साथ अगर आप पैटर्न देखें तो क्या ये लेफ़्ट शोल्डर, ये अच्छा खासा हेड दिया मार्केट ने, और ये राइट शोल्डर, और ये इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड में मार्केट ऊपर जाता है फिर यहाँ जाता है। तो लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी और यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। तो यहाँ पे ट्रैप होना बनता भी है क्योंकि मार्केट के रूल्स को हमें फॉलो करना है। अगर मार्केट ट्रैप होगा करेगा तो आप ट्रैप होइए, मार्केट से लड़िए मत और ट्रैप होके लॉस को बुक करिए। वहीं अगर आज की बात कर लें तो मैं इस ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ, एक बार इस रेसिस्टेंस को भी हटा देता हूँ। चार्ट को रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद आवरली टाइम फ्रेम पर जो मार्केट ने दूसरा पैटर्न, ये वाला जो पैटर्न अभी यहाँ बनाया था, इस पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद मार्केट ने दूसरा पैटर्न बनाना शुरू किया है। वो ये पैटर्न अगर आप देखना चाहें तो ये है, ये पैटर्न यहाँ कंप्लीट हुआ और नीचे आएगा, लोगों को ट्रैप किया, जबकि मार्केट इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता तो ऊपर जाता, ये नीचे आ गया। अब यहीं से मैंने अभी बोला था कि एक पैटर्न ख़राब करता है तो दूसरा पैटर्न शुरू होता है। तो देखिए दूसरा पैटर्न ये है, ये पोल है, यहाँ मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे आया, फिर टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे आया। हो सकता है यहाँ कल सेम जगह ओपनिंग हो, टाइम स्पेंड करे तो फिर नीचे आए, और ये सपोर्ट के बाद अपने पास नो ट्रेडिंग जोन है। तो कल के दिन हो सकता है मार्केट डोजी कैंडल बना के दे दे, क्योंकि अगले आने वाले जो मार्केट में डेली टाइम फ्रेम है उस पर अपने पास जगह बहुत कम है। ये सिर्फ इतना गैप अपना बाकी है हावरली टाइम फ्रेम पर। अब हावरली टाइम फ्रेम पर जो मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक ट्रेंड लाइन थी, वो ये थी, सॉरी इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। एक जो ट्रेंड लाइन थी वो ये थी, कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन जा रही थी ये। अब इसी ट्रेंड लाइन को ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग शिफ्ट करें, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन को आप शिफ्ट करते चलिए। अब यही ट्रेंड लाइन अगर मैं कहूँ तो ये ट्रेंड लाइन अब कुछ ऐसी हो गई है, ये अपनी ट्रेंड लाइन हो गई है। अब इस ट्रेंड लाइन को मैंने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि गैप अप गैप डाउन के अकॉर्डिंग हम लोगों को लेवल्स मार्क करने में आसानी होगी। अगर गैप अप ओपन होता है तो कहाँ तक हमें वेट करना है वो भी तो देखना रहेगा। तो अब वही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट गैप अप गैप डाउन होगा तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। चार्ट को हम लोग छोटा करते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए अपने पास जो जगह बाकी है वो सिर्फ इतनी बाकी है। कल मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो वेट करिए, इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक आए तो हम लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया है। वहीं अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो वेट करिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, अगर यहाँ ओपन हुआ तो और नीचे आने दीजिए,
और ये अपना नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे कोई ट्रेड ना करिए तो ही अच्छा है। सेम जगह मार्केट गैप अप गैप डाउन, अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, सपोज़ करिए यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने ये तो क्रिएट कर दिया जो मैं बता रहा हूँ आपसे, ये नीचे आया, ये टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे आया, फिर टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे आया, यहाँ गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो वेट करिए मार्केट यहाँ कहीं अपने आराम से टाइम स्पेंड करे, और ये थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन है तो लो क्वांटिटी के साथ आप डाउन साइड जाइए, क्योंकि हम लोगों ने गैप को पूरा फिल कर दिया है। अगर यहाँ आ गए हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पर हम लोगों को ये पैटर्न पूरा बन जाएगा, तो हो सकता है इसके बाद मार्केट फिर से रिवर्स चला जाए, क्योंकि जो पैटर्न है वो डाउन का ही है कि इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो मैंने फिर से बता दिया आप लोगों को, अगर यहाँ का गैप अप ओपन होता है तो वेट करिए कुछ स्ट्रेंड लाइन, अच्छा इमीडिएट एक ज़्यादा हो और अच्छा हो तो फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस ये ड्रॉ कर लो, एक ये हो गया और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ये हो गया। अब यहाँ से गैप अप ओपनिंग हम लोग अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग होती है तो इनके साथ आप एज ए रेजिस्टेंस इसको ट्रीट करके डाउन साइड की तरफ जा सकते हो। डाउन की तरफ क्यों जाना है, क्योंकि हम लोग ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ट्रेंड अभी हाल फिलहाल डाउन का है, हम लोगों को मंथली पे भी इफेक्ट दिख गया इलेक्शन का, मार्केट करेक्ट हो रहा है, और वीकली पर भी हम लोगों ने देख लिया मार्केट ने लेफ़्ट शोल्डर करके, और एक हेड का जो आर्क होता है ये आर्क भी हम लोगों को मिल गया है, इसलिए ट्रेंड की तरफ हम लोग जाएंगे। यहाँ ओपन होता है तो वेट करिए, जैसे मार्केट ये फॉलो कर रहा है, ये ऐसे आया, फ्लैग बनाया, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल है, ये पोल फ्लैग, फिर ये पोल, फिर ये फ्लैग, फिर ये पोल, तो वेट करिए, यहाँ पे टाइम हो सकता है नीचे आ जाए। बस रिस्क यहाँ पे नो ट्रेडिंग का इसलिए है क्योंकि डे पर ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पे रीटेस्ट के बाद ही एंट्री लेना। तो ये थी आज की एनालिसिस की वीडियो, अच्छी लगी हो तो शेयर करना, कमेंट करना, और कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो।